वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक पूरा बने रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का पूरा फंडामेंटल के बारे में। और हाँ, इसका Q4 का रिजल्ट भी आया है, तो उस चीज़ को भी हम लोग ज़रा देख लेंगे। उससे पहले हम लोग इसका अबाउट सेक्शन में कंपनी का जो मेन बिजनेस सोर्स है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो मेन बिजनेस सोर्स बताया जा रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का। बट इन फ्यूचर आने वाले समय में ये लोगों का जो प्लानिंग है वो है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा वो कम्प्लीटली रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू से ही किया जाएगा। और इनका जो सोलर रूफ्स आते हैं उसका भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। और आगे ये लोग 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन पूरे ऑल इंडिया बैठाने वाले हैं बाई 2025 तक। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर सेल्स हम लोग देखें तो इस साल जो सेल्स का इसका फिगर आया है वो है आपका 15,847 करोड़ का। और प्रीवियस ईयर क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर जो इसका सेल्स का फिगर था वो था आपका 12,454 करोड़ का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर 1,928 करोड़ का। और इस साल जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर आया है वो है आपका 2,307 करोड़ का। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेल बोलिए या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलिए, इन दोनों में इसमें एक बढ़त देखने को हम लोगों को मिला है। एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। आगे अगर हम लोग PBT देखें तो PBT में भी देख सकते हैं जो पिछले क्वार्टर में PBT था वो था 1,158 करोड़ का। और इस साल जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है आपका 1,537 करोड़ का। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्वार्टर वाइज में। नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टर वाइज देखें तो देख सकते हैं प्रीवियस क्वार्टर में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था 939 करोड़ का। और इस साल इसका जो रिजल्ट आया है वो है आपका 1,046 करोड़ का। तो यहाँ भी हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेल्स फिगर का बात करें तो सेल्स में देख सकते हैं पिछले साल जो सेल्स था वो था 55,109 करोड़ का। और इस साल जो सेल्स आया है वो है आपका 61,449 करोड़ का। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो 7,728 करोड़ का था और इस साल जो है 10,784 करोड़ का है। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को अपसाइड की तरफ देखने को मिला है। आगे अगर हम लोग PBT का बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है पिछले साल था 5,457 करोड़ का और इस साल जो है वो आपका 5,732 करोड़ का। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा अपसाइड हम लोगों को देखने को मिला है मार्च 2024 के फिगर में। आगे अगर हम लोग नेट प्रॉफिट का बात करें तो पिछले साल जो नेट प्रॉफिट आया था कंपनी का वो था 3,810 करोड़ का। और इस साल जो नेट प्रॉफिट आया है वो आया है 4,280 करोड़ का। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग रिजल्ट का बात करें इस साल का तो हम लोग का जो रिजल्ट है वो पूरा पॉजिटिव आया हुआ है टाटा पावर का। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसका बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम लोग रिजर्व देखें कंपनी का तो कंपनी जो रिजर्व इस साल दिखा रही है वो है आपका 32,036 करोड़ का रिजर्व दिखा रही है। और पिछले साल जो दिखाई थी वो 28,468 करोड़ का दिखाई थी। तो रिजर्व में भी कंपनी का एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। यहाँ पर अगर बोरोइंग्स देखें तो पिछले साल जो बोरोइंग्स था वो था आपका 52,923 करोड़ का। इस साल जो बोरोइंग्स है वो है आपका 53,689 करोड़ का। तो बोरोइंग्स में हम लोग को इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है कि कंपनी बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स कर चुकी है। तो दोस्तों, कंपनी का जो बोरोइंग्स लिमिटेशन है वो कंट्रोल में है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो आपका 46.86% का है। FII का जो होल्डिंग है वो 9.44% का है। DII का जो होल्डिंग है वो 15.47% का है। और गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो आपका 0.33% का गवर्नमेंट का होल्डिंग है। पब्लिक का देखें तो पब्लिक जो होल्डिंग करके रखी है 27.91% का पब्लिक होल्डिंग है टोटल। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग इस Q4 का रिजल्ट का अगर बात करें तो Q4 का जो रिजल्ट है कंपनी का जो है वो पॉजिटिव है, कंपनी प्रॉफिट में है। अगर दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नो डाउट हम लोग करके इसमें रख सकते हैं। तो इसका बैलेंस शीट जो था वो भी हम लोग देख लिए, Q4 का जो रिजल्ट है उसका भी एनालिसिस कर लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।